नमस्कार दोस्तों। मुंबई में लगातार राजनीतिक हलचलें गर्म हैं। एक तरफ जहां समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है 6 मामलों से, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं और जो एनसीपी के नेताओं हैं इनके बीच लड़ाइयाँ ट्विटर पे लगातार जारी है। और देखना अब यह है कि इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जो हमें मेन चीज़ देखना है वो ये देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या हर्ष हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है। कुछ मामलों में तो तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से चिल्ला रहे हैं, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या आम जनता की आवाज़ यहाँ पे चुप कर दी जाएगी? क्या आम जनता को अपने कुछ बोलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे न्याय लेने का अधिकार नहीं है? मैं ये लगातार देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन नवाब मलिक थोड़े से ही बोल देते हैं तो समीर वानखेड़े को तुरंत ही हटा दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है और 6 मामलों से हटा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में न्याय यहाँ है या सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति चलती है। अब मैं कुछ और आपको दूसरी बातें कहना चाहता हूँ, वो ये है कि किरीट सोमैया जो कि भाजपा के नेता हैं, उनका ये कहना है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है मुंबई में। और उनका ये कहना है कि ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे, दामाद और दूसरे नेताओं का अब नंबर आने वाला है। और यानी कि अभी ये लड़ाई इनकी जारी रहेगी, लेकिन हमारा ध्यान तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत पे है। हमें उस पे न्याय पे क्यों नहीं कोई बातें कर रहा है? ये जो इतने बड़े बड़े नेता हो, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे दल हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। उसके बारे में बोलने में तो इनके मुंह में दही जम जाता है, ये कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन शाहरुख खान का मामला आया तो सारे के सारे बिल से निकल करके बाहर आ गए और उन सब ने शाहरुख खान के फेवर में बातें करना चालू कर दिया। और यहाँ तक कि एक ईमानदार ऑफिसर जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले से लगातार उसके बाद से ही कई ऐसे ड्रग्स पैडलर्स, कई ऐसे ड्रग्स सप्लायर्स को गिरफ्तार किया, पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, उसका उन लोगों ने हटा दिया और उसके बारे में बहुत एक्टिव हो गए। लेकिन जब हकीकत की बात करो, सुशांत सिंह राजपूत की बात करो, दिशा सालियान की बात करो, तो ये कोई नहीं बोलते हैं, ये चुप हो जाते हैं। और इनकी लड़ाई अब चल रही है कि हम वो अटैक करेंगे नवाब मलिक के, वो उनके दामाद अंदर जाएंगे, उनके बेटे अंदर जाएंगे, वो अंदर जाएंगे, अनिल देशमुख जाएंगे, परमवीर सिंह जाएंगे, लेकिन सुशांत सिंह का क्या होगा? इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? इसके बारे में तो बोलो। और ये जो किरीट सोमैया हैं, इन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अन्य नेताओं की बारी है। बेटा, दामाद, साझेदार अनिल पारब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं तक वसूली फंड पहुंचता था, ये सारे लोग गिरफ्तार होंगे। और इसी बीच ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है, जबकि परमवीर सिंह ने हलफनामा एक जमा किया है और उसमें ये कहा है कि उनको जमानती वारंट भी जारी किया जाए। अब देखना है कि इस मामले में अभी क्या क्या होता है। बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन हमें लगातार अभी जो हमारा ध्यान है वो ध्यान है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय पे, और हमें न्याय के बारे में ही बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।